तो उसी में सचिन भाई ने बोला क्या, लेकिन मुझे एक आदमी ने एहसास कराया क्योंकि आपकी कहाँ गलती है। हमारे और सचिन भाई की दोस्ती से, हम लोगों के बीच के रिलेशन से उनको क्या प्रॉब्लम था हमें नहीं पता, लेकिन यह बात सोशल मीडिया तक आ गई, हम लोगों के बीच का डिफरेंस। तो यह लग रहा था कि आखिर हुआ क्यों, इतना ज्यादा क्यों बवाल हो गया इन सब चीजों का। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल जी अभी हमारा जो छोटा भाई है और जो रितु है वो लोग गए हुए हैं अपने घर। रितु अपने घर, मोनू का हुआ ससुराल, तो वो सब जो है वहाँ पर गए हुए हैं। और क्रियांश को जो है स्कूल छोड़ करके आए हुए हैं। और जिया जो है अपना किचन में जो है फिलहाल अपना सारा काम सब जो है खत्म कर रही है। और बात क्या है जी, घर जो है थोड़ा सा लग रहा है सोना सोना। भाई और जो रितु है वो सब यहाँ पर है नहीं, तो एक तो चहल पहल था घर में। और उसके बाद जो है क्रियांश को भी बहुत ज़्यादा मन लग रहा था जब से उसके चाचा चाची आए, और वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। वो तो पिछले 4 दिनों से लगातार वो घर से निकलते समय रोता है। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है। तो इसलिए नहीं रोकेंगे, भावना में नहीं बहेंगे। खाली हम ईश्वर से प्रार्थना करें मेरा पोता का शरीर स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। बिल्कुल हाँ बस। लेकिन स्कूल हम नहीं रोकेंगे कि एक दिन रोकने का मतलब फिर वो बहाना शुरू कर देंगे। तो बहाना तो चलने नहीं देंगे। भगवान की कृपा है, इतना छोटा बच्चा है, हैसियत भगवान दिया तो वहाँ पढ़ने जाता है। और हर माँ बाप का अरमान उसके पीछे छिपा रहता है। बिल्कुल। इसलिए सभी माँ बाप से हम अपील करते हैं कि बच्चा रोए तो थोड़ा सा धैर्य रखे, लेकिन स्कूल मत रोकिए। वो जाके वहाँ खेलता है। हुआ ये था जी कि मतलब हमेशा जो है स्कूल जब भी जाता था तो मुश्किल से जब रोता भी था तो 5-10 मिनट रोता था, फिर उसके बाद शांत हो जाता था वो। लेकिन अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आधा घंटा 45 मिनट इस तरीके से रो रहा है। जब मैम ने ये बात बोल दिया मुझे तो आज थोड़ा सा जो है झटका लग गया। तो हम ये फैसला ले लिए थे कि अब 7 दिन 10 दिन देखेंगे, अगर रवैया में सुधार नहीं होगा तो हम सोचेंगे बाद में उसको स्कूल भेजेंगे। तो उसी पर दादी माँ जो है आज सब कुछ हमें सुनाई है। जिया तुम्हारा काम हो गया तो जल्दी जाओ, अब नहा लो। अरे हम जा रहे हैं बस नहाने के लिए। पता है आपको मेरा शैम्पू ही नहीं मिल रहा है, कितना देर। कौन सा? वो जो हरा वाला बोतल था, शीशा एंटी हेयर फॉल शैम्पू हाँ, का। वही शैम्पू वो हम यूज किए थे, दूसरे बाथरूम में होगा। अच्छा, ला करके दीजिए। ये देखिए शैम्पू यहाँ रखा हुआ है, जिया को मिला नहीं। जिया ये रहा तुम्हारा शैम्पू। जिया ये लो। कहाँ था ये वहीं पर रखा हुआ था बेसिन पर। आप मेरा खत्म मत कर दीजिएगा। नहीं ठीक है? खत्म, बहुत फायदा किया हमको सही में। हमको भी पता है कौन बताया था हमको, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। मैंने उसे बताया ना कि मेरे हेयर फॉल इतना ज्यादा हो प्रेगनेंसी के रहे बाद हैं। तो खास करके तुम्हारा बहुत ज्यादा होने लग गया था। दो लेकिन मुहा, अब बाल झड़ना, ये सब। हाँ अभी इतना ज्यादा फायदा किया है, 2-3 ही वॉश में। सोचो अगर मैं अच्छे से यूज करूंगी तो बहुत फायदा हमको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरा तो लग रहा था टकले ही हो जाएंगे। नहीं, सच में बहुत अच्छा शैम्पू है, और अगर आप यूज करिएगा तब आपको फायदा पता चलेगा। ये एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक शैम्पू है जिसके अंदर ऑनियन भृंगराज है जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, आंवला जो आपके हेयर को नेचुरली कंडीशन करता है, नीम और करंट जो आपके हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वनट ऑयल जो आपके स्कैल्प डैमेज को प्रिवेंट करता है और साथ ही आपके हेयर इन्फेक्शन को भी रोकता है। इस हेयर ऑयल को कम से कम 2 हफ्ते तक जरूर यूज करें, फिर ही आपको हेयर फॉल में कमी देखने को मिलेगा और आपको एक अच्छा सा हेयर ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। और साथ ही आपके हेयर स्प्लिट को भी रोकता है, आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, जिससे कि आपको एक सॉफ्ट और शाइनी हेयर देखने को मिले। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि इस शैम्पू के अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जैसा कि आपको मार्केट में और सारे शैम्पू में देखने को मिलता है। और हाँ, इसके अंदर कोई भी पैराबिन और मिनरल ऑयल भी नहीं है। तो फाइनली मैं नहा करके आ चुकी हूँ और आप हमारे बाल देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है और सूख भी गया मेरा बाल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे हेयर फॉल रुक गए। नहीं तो मैं तो घबरा गई थी कि मेरे हेयर फॉल रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को और भी बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना तो आप शेषा आयुर्वेदिक ऑयल भी यूज कर सकते हैं। रात में आपको ऑयल लगाना है और सुबह वॉश कर लेना है शेषा एंटी हेयर फॉल शैम्पू से, जो कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप ये दोनों यूज करोगे एक साथ तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जिसको भी चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप लोग ले लेना। और बहुत ज्यादा लेट हो चुका है तो जल्दी से चलते हैं मार्केट। तो हम लोग चल रहे हैं जी, क्रियांश को लेते आते हैं स्कूल से और साथ में जो उधर मार्केटिंग का भी काम कर लेंगे। माँ का इधर अपना पूजा सब चल रहा है। कब कटवा लीजिएगा बोलिए तो? ये कटवाएं क्या, खुद से काट लेंगे? नहीं, काट। बड़ा वाला चाकू है ना, उसमें धार ज्यादा नहीं है। तो इस पार में कहाँ अनानास वाला दिखता है कोई बिकने वाला? तो कोई भी दुकान वाले के पास जाइए, जूस वाले के पास, वो भी काट देता है। हाँ, वो सब जूस बनाने वो जो क्या नाम है जहाँ पे नारियल पानी पीते हैं। नारियल पानी नहीं, जहाँ पे वो देते हैं कपड़ा धुलने के लिए। हाँ, उन्हीं के सामने एक जूस वाला है, वहीं पे करवा लीजिए। ठीक है चलो कर लेते हैं। तो क्रियान नाई नाई करके आ गया है और क्रियांश अपना शक्ल दिखाएगा। शक्ल दिखा।
आता है ना तो नहीं नहा के जाता क्योंकि लेट हो जाती है। जब स्कूल से आता है तो नहाई करता है क्रियांश। तो हमारा काम जी हो गया मार्केटिंग का, और क्रियांश भी जो है स्कूल से आ गया, आराम से खाया पिया सोया नहाया, और उसके बाद अब जो है उठ के चला गया है अपने दादा दादी के पास। तो दादा दादी के पास जो है खेल रहा है, और अब जो है आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करने का समय आ गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ चल रहा है, जैसे आप लोग के लिए शॉकिंग है उसी तरह हमारे लिए भी शॉकिंग है। और कुछ चीज़ें जो है वह देखा कि हमसे रिलेटेड भी कुछ वहाँ पर बात है, तो उस चीज़ को देखकर हम भी शॉक्ड थे। कहीं ये तो अंदर अंदर एक गट फीलिंग थी कि कोई ना कोई कुछ करवा रहा है यहाँ पर, लेकिन हम सोचते थे नहीं ये हमारा बस शक ही है। याद होगा जी हमारी और सचिन भाई के बीच जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, और हमारे और सचिन भाई के बीच लड़ाई बहुत ही नीचे लेवल तक पहुँच गया था। और कुछ कुछ जो है सचिन भाई ऐसा ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाए हुए थे जिसका सच से कोई लेना देना नहीं था, और काफ़ी ख़राब लगा था और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए थे उस समय हम लोग। तो हमें याद है कि उस वीडियो में हमने भी बोला था, क्योंकि जब सचिन भाई ने वीडियो बना दिया तो हमें भी जवाब में वीडियो बनाना पड़ा। तो उस वीडियो में हमने यह बात बोला था कि हम आज भी इस कंट्रोवर्सी को नहीं चाहते हैं और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। फ़ोन पर हम लोग बातचीत करते हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो सचिन भाई ने हमें फ़ोन भी किया था, हम लोगों के बीच बहुत चीज़ें डिस्कस हुई, बहुत चीज़ों को लेकर के सहमति भी हो गई थी। सबसे जो मुख्य बात था वहाँ पर वह यह था कि अब हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी वीडियो नहीं डालेंगे, जो भी पुराना वीडियो है सारे वीडियो को डिलीट कर देंगे। तो इतना सब कुछ बात हो रखा था हम लोगों के बीच में। अच्छा खासा देर हम लोगों का बातचीत हुआ था। फिर देखा क्या कि मतलब 3 लोगों के बीच में हो गई थी, हमारे रुद्र पूजा और सचिन के बीच में हुई थी। फिर देखा क्या कि मतलब सचिन भाई जो है रुद्र भाई के लिए तो डाला ही कुछ गलत वीडियो, और हमारे लिए भी डाल दिया। उसके बाद जो है मैं देखा कि शायद उधर उन लोगों का शायद कुछ सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन हमारे खिलाफ जो है फिर भी जारी रहा यह सब कुछ। तो हम सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, जब सारी बात हो रखी है फिर क्यों वीडियो डल रहा है हम लोगों के खिलाफ इस तरह से। तो सचिन भाई का मुझे याद है एक वीडियो था, उसमें वो थोड़ा अपना दे रहे थे अपना क्लैरिफिकेशन कि हम तो सोच रहे थे कि हमारी कुछ गलती है तो हम अपनी गलती को लेकर के माफ़ी मांग लेंगे। जबकि हमेशा वो यही चीज करते थे, कभी भी कुछ होता था ना, हम लोग के बीच हो या किसी के भी बीच हो, वो तुरंत अगर उनको लगता था कि हाँ मेरी गलती है तो तुरंत वो माफी मांग लेते थे। तो उनको नहीं था ऐसा कुछ। तो उसी में सचिन भाई ने बोला क्या, लेकिन मुझे एक आदमी ने एहसास कराया क्योंकि आपकी कहाँ गलती है, आपको बिना मतलब गलती कहाँ है बोला क्लियर की मैं तो माफी मांगने के लिए तैयार ही था, मुझे लगा कि मेरी गलती है, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो कोई गलती ही नहीं है, फिर आप क्यों माफी मांगोगे। उन्होंने ऐसा बोला था। तो उस समय जो हमें थोड़ा सा आभास हुआ था कि कौन ये सब चीज करवा रहा है, लेकिन अब चलिए अब तो सचिन भाई खुद ही क्लियर कर दिए हैं कि कहाँ क्या कैसा सब कुछ हो रहा है। और हमारे और सचिन भाई की दोस्ती से, हम लोगों के बीच के रिलेशन से उनको क्या प्रॉब्लम था हमें नहीं पता, और वैसे भी हम लोगों के बीच में जो उतना भी गहरा संबंध नहीं था हमारे और सचिन भाई के बीच में। क्या हुआ था कि एक शादी में गए थे हम लोग, और उस शादी के बाद ही जो है हम लोगों के बीच में जो है थोड़ी सी दूरी हो गई थी, उस शादी के, हाँ दूरियां बढ़ गई थी। तो वैसे ही वह रिश्ता, ऐसा नहीं था कि झगड़ा हुआ था बस मन में खराब हो गए थे, लेकिन यह बात सोशल मीडिया तक आ गई हम लोगों के बीच का डिफरेंस। तो यह लग रहा था कि आखिर हुआ क्यों, इतना ज्यादा क्यों बवाल हो गया इन सब चीजों का। वैसे जो किसी के मतलब जो सीधा इंसान है, किसी को परेशान करता है कोई, इतना बवाल करवाया आपने छोटी सी बात को लेकर के, वो आज खुद इतना बवाल मचा हुआ है कि आप कितना भी बुझाने की कोशिश करोगे नहीं बुझेगा। सही बात है जी। और उसके बाद जानते हैं क्या, और सबसे खराब बात क्या लगा कि जो एक बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाया गया था हमारे ऊपर, आज बोलने में भी खराब लगता है, बिल्कुल शर्म लग रहा है, बोलने में भी नहीं बन रहा है वो। तो मालूम चला क्या कि सचिन भाई खुद तो वो देखिए जाहिर सी बात है, झूठ तो बात था ही वो सब चीज। तो सचिन भाई बोले कि ये बात देखिए, तो मैंने पूछा था जब हम लोगों के बीच में सारी बातचीत हो गई, सचिन भाई आपको किसने बोला ये बात, आपके सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने नाम लिया उस एक शख्स का कि उन्होंने हमें बताया था, और वह जो है वीडियो भी बनाने को तैयार है। अरे यार, फिर जब उस शख्स का नाम लिया हमने कहा यार हमारी तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई, आज तक कुछ हुआ भी नहीं, तब वो क्यों हमको, तो क्यों हम लोगों के खिलाफ इस तरह से उनके द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए सब कुछ सामने है, आज सभी को अपना जो है कर्म का फल मिल रहा है ये सब चीज, और किसी भी निर्दोष को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे याद है वो दिन, अभी भी कितना परेशान हुए थे हम लोग। सही बात है जी। और साथ में देख रहे हैं क्या, एक और चीज चल रहा है यहाँ पर कि एक शख्स है जिनके लाइव के जरिए सारा मैटर समझो इधर उधर उठ रहा है वो चीज, और वो शख्स जो है हमें ध्यान है अमित किट्टो से भी हमारी लड़ाई करवाने की कोशिश की थी उन्होंने। तो अमित भाई ने मुझे जो है सारा सीन बता दिया था कि ऐसा ऐसा सब कुछ है, सीधा क्लियरली बता दिया था। वो तो बहुत साफ इंसान है, बिल्कुल साफ इंसान है। तो हमने जो है उनसे संपर्क किया ही नहीं हमने। और जानते हैं हमें सही में एक पल के लिए खराब लग गया था कि आखिर किट्टो ने जिया के लिए ऐसा बोल कैसे दिया। तो बाद में बताया कि देखिए बात ये था, किसी और का ये कमेंट था, उस कमेंट को किट्टो पढ़ रही थी, तो उस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो सही में जी हमारे लिए शॉकिंग था, लेकिन मेरा क्या आदत है ना जी, कोई भी मुझे कुछ बोलता है ना
तो मैं पहले जिसके बारे में बोला जा रहा है उसे क्लियर कर लेता हूँ। मैं सब कुछ पूरा अपने साइड से पता करता हूँ और तुरंत रिएक्ट नहीं करता हूँ मैं। तो इस वजह से जो है बहुत सारे रिश्ते रह जाते हैं। हमें ध्यान है, लेकिन यहाँ बहुत लड़ाई लगाया जाता है। बिल्कुल हमें ध्यान है, जब वह कंट्रोवर्सी चल रहा था तो हमने जो है किसी से सपोर्ट भी नहीं मांगा था कि हमारा सपोर्ट करिए यह जो कंट्रोवर्सी चल रहा है। लेकिन बस हम इतना उम्मीद रखते थे सभी से कि सभी लोग इंसानियत दिखाए। समझ सकते हैं कि आप अपना दोस्ती दिखाना चाहते हैं सामने वाले शख्स से, तो इसलिए आप जो है मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते। तो कुछ भी नहीं बोलना, वहाँ तक चल सकता था बात, लेकिन आप गलत चीज़ में साथ दे रहे थे और गलत आरोप लगा रहे थे। वह बहुत ही गलत चीज़ था। किसी भी निर्दोष आदमी के साथ इतना ऐसा मत कीजिए। आपको दोस्ती निभानी है, आप दोस्ती निभाइए। आप उचित बात नहीं बोल सकते हैं, उचित बात मत बोलिए, लेकिन कम से कम कोई निराधार आरोप तो नहीं लगाइए किसी निर्दोष इंसान पर। तो बस यही कहना था जी। काफ़ी पहले महीने की भड़ास थी, अंदर में कुछ भरा हुआ था, और आज जब सब कुछ क्लियर सामने हो गया है तो सोचा कि आप लोगों के सामने उस बात को रखा जाए, तो इसलिए रखा गया। और बाकी यह जो टॉपिक था ना, सब कुछ ये सब चीज़ हो गया जी, बस ख़त्म। ठंडे बस्ते में डालते हैं, इसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे। हालांकि अगर कोई प्रवोक करेगा, हो सकता है कि इस वीडियो, हालांकि मैंने नाम किसी का नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया, और फिर भी अगर कोई प्रवोक होकर के हमारी खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर देगा, तब हो सकता है कि हमें जवाब में बोलना पड़े। नहीं तो हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे इन सब चीज़ों पर। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।